भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जलाने वाला, नभ ज्योति जलाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुल, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भंग कौन, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग भंग कौन, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने 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 वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। ओम श्रीधरोत्तम जगत माता, श्रीधरोत्तम जगत पिता, श्रीधरोत्तम जगत धात्री, श्रीधरो ये नमो नमः। सही भक्तजन यथा स्थान बैठ करके पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
राधे। जय जय श्री राधे। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्वद दिवाकर करो ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। संप्रति नियत नटी के नवीन नवायमान कटीले कटाक्ष कोरों से आहत मानव जीवन के कल्याण हेतु भगवान की दिव्य पावन पुण्य प्रदायिनी पाप हरणी श्रीमद् भागवत कथा का भाव से रसास्वादन करें। उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो परिवेश में रहो
राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो राधारमण 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 कहो जिस रंग में जिस ढंग में 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 जिस संग में रहो जिस संग में रहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो जिस काम में जिस धाम में 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 जिस गाँव में रहो जिस गाँव में रहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो जिस योग में जिस भोग में 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 जिस रोग में रहो जिस रोग में रहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो
हनुमंत लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, स्थान देवता की जय हो, पूज्य संत मुस्करा बाबा की जय हो, मौनी महाराज की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, शिखरना ग्राम की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम मंगलमय श्री वाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत उपमा योग पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान संगीत की लहरियों पर जनमानस के मनमानस को झंकित कर देने के हस्ताक्षर हमारे समस्त सहयोगीगण कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्यपाद संतजन वंदनीय विद्युतजन सभी को भगवत भाव से प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान वंदहूँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पाणी। सभी को सादर वंदन अभिनंदन भाव का चंदन। आइए भागवत जी की दिव्य त्रिवेणी में हम सब गोते लगाएं। परिव्राजकाचार्य परमहंसाचार्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज भागीरथी गंगा के सुरंब पावन तट पर विराजमान पांडुवंशी धर्मज्ञ राजा परीक्षित को भागवत जी की दिव्य कथा का रसास्वादन कराते हुए कहते हैं, राजन भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा चारों दिशा में देखना चाहते थे, चार मुख ब्रह्मा के प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सृष्टि के सृजन का न्योता दे दिया, आपको सृष्टि का सृजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मानस से चार पुत्र प्रकट किए हैं, मन से चार पुत्र प्रकट किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि के सृजन में हमारा सहयोग करिए। चारों बेटों ने कहा, पिताजी हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो भगवान नारायण का भजन करेंगे। चारों बेटे चल दिए। नाम संकीर्तन करते हुए जब चारों कुमार ब्रह्मा के चले तो ब्रह्मा नाराज हो गए, क्रोध आ गया ब्रह्मा को। जैसे ही ब्रह्मा को क्रोध आया, भूमध्य से एक बालक प्रकट हो गया। सावई रुदोत देवानां पूर्वजो भगवान भव। ब्रह्मा का जो बेटा प्रकट हुआ है भूमध्य से, कहने को तो ब्रह्मा का बेटा है, लेकिन ये सब देवताओं का पूर्वज है। कौन प्रकट हुआ? इस बालक का नाम रुद्र रखा गया है। बालकानुकरणात् स्वयं रोदतीत स रुद्र। जो बालक का अनुकरण करने से रोने लगे वो रुद्र। या दूसरा भाव, वस्तुतस्तु दुष्टान नास्तिकान रोदयतीत स रुद्र। जो वास्तव में इस दुनिया में नास्तिकों को रुलाने के लिए प्रकट हुए वो रुद्र। तीसरा भाव है रुजम द्राव्यति यासा रुद्र। जो रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हो वो रुद्र। और चौथा अर्थ है रामाय द्राव्यति यासा रुद्र। जिसने राम को भी द्रवित कर लिया हो, जिसने राम को भी रिझा लिया हो वो रुद्र। कौन प्रकट हुआ है?
बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा से कहा कि सृष्टि का सृजन होना है। भोले बाबा ने कहा आप चिंता न करिए पिताजी, हम कर देंगे। भूत प्रेत बर्रैया बिच्छू डाकनी पिशाचिनी ये भोले बाबा ने बना बना के तैयार कर लिए। ब्रह्मा जी ने कहा अब ज्यादा सृष्टि तुम्हें नहीं बनानी है, अब जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आप तो बस यहीं पे विराम कर दीजिए। 10 पुत्रों को और प्रकट किया है ब्रह्मा ने। नेत्र से अत्रि प्रकट हुए, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष और गोद से नारद। ये 10 बालक प्रकट हो गए। मुख से परम सुंदरी सरस्वती को प्रकट किया है। छाया से करदम्ब प्रकट हुए। दक्षिण स्तन से धर्म प्रकट हुआ है। पृष्ठ से अधर्म प्रकट हुआ है। बाद में ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर ही आसक्त हो गए। तब ब्रह्मा ने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लिया है। मनु शतरूपा के रूप में आगे मैथुन सृष्टि का सृजन हुआ है। 2 बेटा हुए, इनके 3 बेटियां। जाए उत्तान पादस्य प्रिय व्रतौ उत्तान पादौ त्रिस्तिकन्यास्य च भारत आकूतिरदेवहूतिस्य प्रसूतिरिति सप्तमः। 2 बेटा हुए प्रियव्रतौ उत्तान पादौ और 3 बेटियां हुई त्रिस्त कन्यास च भारत। 3 कन्याएं हुई हैं इनकी, आकूति, देवहूति और प्रसूति। मनु जी से कहा कि सृष्टि का विस्तार करिए। मनु जी ने कहा सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन करें कहां पर? चारों तरफ जल ही जल है, जल में सृष्टि का सृजन कैसे होगा? राजन परीक्षित भूदेवी का हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चुरा ले गया था। तब भगवान वराह रूप धारण करके आए और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। भूदेवी की स्थापना हो गई। परीक्षित इस कथा से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा महाराज ये कौन है हिरण्याक्ष और क्यों ले गया पृथ्वी को? विस्तार से अब कथा सुनाई गई। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, एक बार ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र भ्रमण करते करते बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ के 7वें द्वार पर जब पहुंचे सनकादि महात्मा, तो वहां भगवान के 2 सेवक खड़े थे द्वार पर। क्या नाम है इन सेवकों का? एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय अरु विजय ज्ञान सबको। ये जय और विजय हैं। अब देखो संकेत बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा सा संदेश है। ये जय और विजय दोनों अभिमानी हैं, इनको अभिमान है जय को और विजय को। अच्छा ध्यान से समझना, बात समझ में आ जाएगी। विजय है, दूसरी तरफ जय खड़ा है। विजय को अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी में कहा जाता विक्ट्री। विक्ट्री माने विजय।
कोई विजयी प्रत्याशी आ रहा हो, माला गले में पड़ी हो, भीड़ लगी हो चारों तरफ, टेम्पू हाई है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचो उस व्यक्ति को अभिमान ना हो, जो विजय पाकर के आ रहा हो उसको अभिमान नहीं होगा। अस्को नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाए काय मद नाही, कोई ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ जय खड़ा है, जय कहते हैं सक्सेस व्यक्ति को, जिसकी हर जगह जय जय होने लगे, जो काम करे उसमें सफल हो जाए। तो दोनों तरफ समझो आप, जय और विजय खड़े हैं, दोनों को अभिमान है। लेकिन समस्या ये है कि इन दोनों को अभिमान है, लेकिन भगवान के धाम में रहते हैं। भगवान के धाम में रहने पर भी अभिमान। क्यों अभिमान है? भगवान गीता में कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते जो हमारे धाम में आ गया वो कभी नीचे के लोकों में जाएगा ही नहीं। वेद भगवान कहते हैं अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दाद। जो भगवान के धाम पहुंच गया उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो दोनों को लग रहा कि अब ये हमारा पद परमानेंट है, हमें यहां से कोई हटाने वाला है नहीं। महात्माओं को रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते, विदाउट परमिशन नो एडमिशन। महात्माओं ने कहा तो हम लोगों को भी परमिशन लेने पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, कहे नहीं। परमात्मा से मिलने के लिए महात्मा किसी से परमिशन लेने नहीं जाएगा, वो जगत पिता है। पिता से मिलने के लिए पुत्र किसी से परमिशन लेगा? तुम दोनों की मति खराब हो गई है। लोकानितो ब्रजमतन्न भाव दृष्टया पापी सहस्त्र रिपवो सयत्र ही। श्राप दे दिया, तुम दोनों पापी हो गए हो, महात्माओं का मार्ग रोक रहे, अब हम श्राप दे रहे, तुम नीचे के लोकों में चले जाओ। लोकानितो। और उसके साथ साथ दोनों सेवकों से कह दिया कि भगवान के तुम रिपु बन जाओ। रिपवो सयत्र ही। 3 जन्मों के लिए तुम भगवान के रिपु हो जाओ, शत्रु बन जाओ। व्यक्ति जब अभिमानी हो जाता है तो अभिमानी व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति संत का और शास्त्र का विरोध करने लगे, समझ लेना इसका अभिमान अब सर चढ़ के बोल रहा है। संत का और शास्त्र का अपमान करने वाले, उनकी यही दशा होती है। भगवान ने भी सोचा कि मेरे द्वारपाल श्रापित हो गए, अब सनकादि महात्मा भी अंदर नहीं आने चाहिए। भगवान भी बाहर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परमात्मा ने कहा महात्माओं से, तुमने हमारे द्वारपालों को श्राप दिया है 3 जन्मों का, तो इनका उद्धार करने के लिए हम 4 बार पृथ्वी पर जाएंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अच्छा, भगवान बाहर ही महात्माओं से मिले हैं, क्यों? एक गड़बड़ी हो गई। भगवान के द्वारपाल परम ज्ञानी थे, आज ज्ञान शून्य हो गए। सोचो, महात्माओं को नहीं जाने दिया अंदर, और उधर सनकादि महात्मा ये विकार शून्य थे। इनमें न काम था न क्रोध था, लेकिन वो आज विकार युक्त हो गए। क्रोध आ गया। बताओ, बोले बिहस महेश तब
ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस दुनिया में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जैसा भगवान जिससे करवाते हैं वो वैसा ही करता है। भगवान बाहर आ गए। भगवान ने सोचा ये महात्मा अंदर नहीं आ पाएंगे। अब क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब ये काहे को जाएंगे वैकुंठ? अब तो नरक जाएंगे ये। क्योंकि ये क्रोध जो है, काम जो है, ये विकार नरक ले जाते हैं। तो भगवान को भी लगा महात्मा नरक ना चला जाए, इसलिए बाहर आ गए भगवान। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नासन मात्मना। भगवान गीता में घोषणा करते हैं कामः क्रोधस्य तथा लोभस्य तस्मादे त्रयम त्यजेत। जिसने ये तीन ना छोड़ पाए उसको नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावयेकोऽहम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इति परिभावय सर्वं सारम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी त्वात्मानं भावयेकोऽहम्। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये नरक ले जाने वाले हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये व्यक्ति को नरक ले जाते हैं। सो भगवान बाहर मिल गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 बार आएंगे। एक क्षण के लिए बुद्धि क्या बिगड़ी, अपना पतन करा लिया दोनों ने। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ना तय है। जिसकी बुद्धि संभल गई उसका जीवन संभल गया। इसलिए हम लोग हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं बल बुद्ध विद्या देव मोहे। बल और विद्या के बीच में बुद्धि को रखा गया। अगर बुद्धि सही रहेगी तो विद्या का सदुपयोग होगा, और बुद्धि सही रहेगी तो बल का भी व्यक्ति सदुपयोग कर लेगा। नारी जब बिगड़ती है तो कुल को डुबो देती है। नारी जब बिगड़ती है तो कुल को डुबो देती है। नाड़ी जब बिगड़ती है तो शरीर को डुबो देती है। नदी जब बिगड़ती है तो नगर को डुबो देती है। नदी जब बिगड़ती है तब नगर को डुबो देती है, और बुद्धि जब बिगड़ती है तो जीवन को डुबो देती है। जीवन डूब गया दोनों का। कश्यप नाम के एक महात्मा थे राजन। इन्होंने 2 विवाह कर लिए, दिति और अदिति से। कश्यप का सीधा सा अर्थ है पश्यका एव कश्यपः। जो सद्गुणों का भंडार है उसका नाम कश्यप है। 2 से नाता जोड़ा दिति और अदिति से। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को और अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को। एक दिन सूर्यास्त के समय माता दिति काम की इच्छा लेकर अपने पति के पास पहुंच गई।
कश्यप जी ने कहा, देवी शास्त्रों ने इस काल को इस काम के लिए वर्जित बताया है। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। ध्यान देना, 4 चीजें, 4 काम सूर्यास्त के समय हमें नहीं करने हैं। कौन कौन से? आहारम, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना है। जिस समय दिन का अंतिम पड़ाव हो, रात्रि का आगमन हो रहा हो, दोनों बेलाएं आपस में मिल रही हों, उस समय भोजन करना वर्जित बताया गया है। आहारम मैथुनम निद्राम, उस समय काम वासना से दूर रहना चाहिए। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। स्वाध्यायम च चतुर्थकम, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप करेंगे ऐसा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आहारे जायते व्याधि मैथुने गर्भ दुष्टता, निद्रायाम ह्रस्यते लक्ष्मी स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम। समझ लीजिए, अगर आप सूर्यास्त के समय भोजन करेंगे तो फिर आप रोगी हो जाएंगे। आहारे जायते व्याधि, और जो काम वासना में लिप्त होंगे उनके घर में दुष्ट संतानों का जन्म होगा। निद्रायाम ह्रस्यते लक्ष्मी, सूर्यास्त के समय ही जो सो जाएंगे उनके नेत्र ज्योति नष्ट हो जाएगी, जल्दी चश्मा उनके लगेगा। स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, सूर्यास्त के समय जो पढ़ेंगे बच्चे, उनका पढ़ा हुआ मर जाएगा, याद नहीं रहेगा। वो जो कुछ पढ़ेंगे वो सब भूल जाएंगे। तो पढ़ने के लिए सबसे सुंदर समय है, भगवान सूर्य उदय हो रहे हों उससे पहले आप किताब लेके बैठ जाएं। प्रातःकालीन वेला में पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा, उसको आप भूलेंगे नहीं। भगवान सूर्य विद्या के देवता हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज ने भी अपना गुरु भगवान सूर्य को बनाया। हनुमान बाहुक में वर्णन आता है, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु के। हनुमान जी महाराज पहुंच गए सूर्यलोक में। सेवकों ने बताया कि हनुमान नाम का बंदर आपसे मिलने आया है। सूर्य भगवान बहाना बनाने लगे, कह दो कि है नहीं अभी घर पे। सेवकों ने कहा अभी घर पे नहीं है। हनुमान जी ने कहा जब तक आएंगे हम मिलके ही जाएंगे। फिर बताया कि बंदर जा नहीं रहा, कह रहा मिलके ही जाएंगे, पूछ के आओ क्या काम है। सेवकों ने बताया, बंदर कह रहा कि आपको गुरु बनाएंगे। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु के लकियो फेरी फारसों। सूर्य भगवान आते ही बहाना बनाने लगे हनुमान जी से कि गुरु शिष्य साथ में अगर रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। हम तो चलने फिरने वाले गुरु हैं, सुबह कहीं, दोपहर में कहीं, शाम को कहीं। तुम कोई स्थायी गुरु बनाओ। हनुमान जी बोले हम भी चलने फिरने वाले चेला हैं, हम साथ में चलते रहेंगे। गुरु ने कहा ऐसे साथ में चलने से कुछ नहीं सीखोगे। अगर किसी को कुछ सीखना है तो सिखाने वाला और सीखने वाले, इनके दोनों के मुख आमने सामने होने चाहिए।
हनुमान जी ने कहा तो इसमें समस्या क्या है? आप चलते रहोगे